सुबह पुलिस आ जाएगी, कुछ सूचना है क्या पुलिस के? नहीं, हमारे पास तो न तो कल कोई सूचना थी, न तो अभी कोई सूचना नहीं। महाराज जी, ये माहौल बनाने की कोशिश क्यों की गई? कल पूरे दिन कैशबाजी हुई और आज भी अभी तक हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं जानते। क्या लगता है ये दबाव बनाने की कोशिश है महाराज जी? कोई तो बात रही होगी, कौन अफवाह उड़ा रहा था। आप इस मामले में कोर्ट जा रहे हैं? ऐसा है कि हमारे जो चिंतक हैं, अधिवक्तागण, वो हमारे पास आए थे। वो कह रहे थे कि इसमें कानूनी सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमने कहा ठीक है, करिए आप। वो लोग कर रहे हैं, मुझे जो कुछ करना होगा, हमें तो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया। आपने कोर्ट में कैविएट भी दाखिल हुआ है महाराज? अच्छा, किसकी ओर से? आपकी ओर से। अच्छा, दाखिल किया है? हाँ। किया होगा। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देख रहे हैं के साथ कुछ। ऐसा है कि हमसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे, तो हमने कहा वो तो देख ही रहे हैं, सब उनके सामने हो रहा है, अलग से क्या कहना है। फलाहारी बाबा ने सीबीआई जांच की बात की, आपका समर्थन भी किया, आप उससे संतुष्ट हैं कि आपको भी लगता है सीबीआई जांच? ऐसा है कि जो भी इस प्रकरण को देख रहा है, फलाहारी बाबा जी और उनके जैसे दूसरे सभी लोग वो चाहते हैं कि इस पे सच्चाई का पता चले, क्योंकि ऐसी अंध मचा दी गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो सब लोग चाहते हैं कि इस पे स्पष्टता हो। सबकी एक तरफ से मांग है, जो जनता की आवाज़ है उसी को कोई भी व्यक्त कर रहा है। महाराज जी, आज आपने कोई तस्वीर भी दिखाई है अधिकारियों की, हाँ भाई, लाओ दिखा क्या दें। कहना चाह रहे थे उस तस्वीर के जरिए? एक तस्वीर आई थी, ये जनता हमको भेज रही है। महाराज जी, ऊपर थोड़ा सा ऊपर। एक तस्वीर है जो जनता हमको भेज रही है, और वो कह रही है कि आप जो है, जो जांच हो रही है उसके बारे में। ये कौन अधिकारी हैं? ये देखिए, भैया आईडी नीचे कर लो, फोटो देख लीजिए। महाराज जी, कौन अधिकारी हैं? ये वही हैं जिन्होंने शिकायत की है, और ये वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, अजय पाल शर्मा इनका नाम। तो दोनों मिल करके उत्सव मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है और मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जनता हमको ये फोटो भेज करके कह रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें, ये क्या जांच करेंगे। ये तो दोनों की आपसी जोड़ी है। क्या लगता है ये माघ मेले से सुनियोजित तरीके से की जा रही थी? अब आप देखिए, 18 तारीख के पहले तो ऐसी कोई बात थी नहीं। 18 तारीख को ही हमको स्नान करने से रोका गया, उसके बाद हमारे प्रतीकों पर प्रहार किया गया, और 18 तारीख की शाम को ही, ये तो दोपहर में ही मिल गए थे हमको वहीं संगम के लॉज पर, और ये शाम से अपीयर हो गए। शाम को आकर के इन्होंने एक मुकदमा बताते हैं कि दायर किया पुलिस में, सूचना कि हमारी हत्या की कोशिश ये लोग कर रहे थे। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर ये पॉक्सो का मामला बना करके लेके आ गए, तो दायर कर दिया। उसके बाद से एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि दोपहर में जो घटना घटी माघ मेले में, उसके बाद इन्होंने इनसे संपर्क किया होगा और कहा होगा कि भाई कुछ करो। तो फिर इन्होंने अपना शुरू किया, और फिर जो मारपीट का और माने हत्या की प्रयास का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। वो चल नहीं सकता था, क्योंकि सड़क के ऊपर की बात थी और सीसीटीवी सब जगह रहता है, उसका कोई प्रमाण उपलब्ध हो नहीं सकता था। तो फिर इन्होंने 2 दिन रुक करके पॉक्सो का मामला बना करके उसको लगा दिया। अब आप इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, हमने देखा कि कुछ लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि पुलिस ने ये मामला दर्ज नहीं किया है, ये मामला तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उत्पन्न हो जाता है कि सामान्य रूप से पुलिस जब समझती है कि यह मामला सही नहीं है तो दर्ज नहीं करती है। तो लोग फिर कोर्ट में जाते हैं और जाकर के वहाँ से आदेश करवाते हैं कि पुलिस को आदेशित करिए कि वो मामला दर्ज करें। यही सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ क्या मामला है? यहाँ है नाबालिग बच्चों से दुराचार का मामला। पॉक्सो एक्ट में प्रावधान है कि बच्चा जो कहेगा अधिकारी पहले उसको मान करके चलेगा, उसके बाद फिर बात की बात होगी। तो जब पुलिस के सामने है बच्चे गए थे और उनको लेकर के ये महाराज गए थे, तो पुलिस ने क्यों नहीं माना? आखिर जब पॉक्सो एक्ट कहता है कि बच्चा जो कहे मान करके तत्काल कार्रवाई करो, तो पुलिस को चाहिए था कि तत्काल मुकदमा दर्ज करता, तत्काल जो है मेडिकल कराता, तत्काल उनको जुवेनाइल बोर्ड के हवाले करता बच्चों को। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दर्ज ही नहीं किया, फिर ये कोर्ट चले गए। यहीं पर चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई देने लग जाता है कि पुलिस ने खुद ही मामला बनाया था
इसीलिए उसको डर था कि कहीं हमारे ऊपर आरोप आक्षेप ना आ जाए, इसलिए कहा कि भाई हम नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट से करवाएंगे। तो कोर्ट से क्यों करवाया, या करना इनको खुद चाहिए था, क्योंकि मामला पॉक्सो का था, कोई सामान्य मामला नहीं था कि हमने जांच की है, मामला नहीं बनता पाया इसलिए हमने दर्ज नहीं किया। मामला तो पॉक्सो का था, यहाँ तो बच्चा जो कहे उसको मान करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, कानून है। तो आखिर पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया? तो इसी से साफ हो जाता है कि पुलिस के मन में इस बात का भय था कि मामला तो झूठा है, हम कहीं ना फंस जाएं, इसलिए कोर्ट से आदेश आए तब हम ये करें। ठीक।